पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देख, वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। ये कोई वेक्टर है आर, ये कौन सा वेक्टर है आर, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो ये जो होगा ये कितना होगा, ये होगा आर कोस थीटा, और ये कितना होगा, ये कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। कंपोनेंट निकाल लोगे, निकल गया। अब बात आती है, एक ये फोर्स है, ये फोर्स है F1, और एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है F2। जो F1 और F2 है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा, ठीक है। तो इन दोनों का F1 और F2 का जो नेट आएगा वो कैसे निकालेंगे। तो जो F नेट जो आएगा, F नेट किसका, F1 और F2 का, वो निकालेंगे हम अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। इससे क्या करेंगे, F नेट निकालेंगे। अब एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, अभी तक क्या कि ये जो फोर्स है, ये F1 ये F2, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा अलग अलग। अब इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है मैं वो सेम कर दूं, तो ये एक स्पेशल केस है, इतना नोट कर लो पहले, हो गया नोट, आगे देखो स्पेशल केस। जैसे ये एक फोर्स लग रहा है F, और एक दूसरा फोर्स लग रहा है, ये भी F है, वैसे दोनों फोर्स के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है F। अब मैं पूछूं कि जो मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब जो नेट फोर्स आएगा, जो F नेट जो होगा वो क्या आएगा, F नेट पूछा मुझे, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा, थीटा। अब जो थीटा है उसकी वैल्यू, वैसे F नेट जब निकालेंगे, मतलब F1, ये F1 है, ये F2 है, अगर F1 F2 के इक्वल हो जाए, F1 और F2 जो दोनों फोर्स हैं वो इक्वल हो जाए किसके, F मान लेते हैं दोनों को, एक F के इक्वल मान लें, तो जो नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट जो आएगा वो क्या आएगा, 2F cos थीटा बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू रखना, ये रखना बस 2F cos थीटा बाई 2, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। अंडरूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 cos थीटा मत लगाओ ना, ये लगाओ डायरेक्ट। अगर थीटा 0 डिग्री है तो जो फोर्स होगा F नेट वो कितना आएगा, पहले समझ लॉजिकली, F1 इधर लग रहा है और जो F2 है वो भी इधर ही लग रहा है, मतलब कितने एंगल पे, 0 पे, तो जो F नेट है वो कितना आएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो गया 2F, बोल आया ना। जो ये नेट फोर्स होगा वो क्या होगा 2F, वैल्यू पुट करके देख, 2F cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा, थीटा की जगह 0, 0 बट्टे तो 0, यानी cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, और 2 इंटू F इंटू 1 2F, समझ आया। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, कितनी 60 डिग्री हो, तो क्या हुआ F नेट, F नेट फिर क्या आएगा, कर तू वैल्यू पुट कर 60 की, 2F cos 60/2 यानी cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 यानी 2F इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया F√3। अगर मैं थीटा की वैल्यू ले लूं 90 डिग्री, कितनी 90 डिग्री, तो थीटा की 90 वैल्यू पुट करो, 90/2 45, cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, √2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया √2 इंटू F, F नेट कितना आ गया F√2। अगर मैं थीटा की वैल्यू 120 ले लूं, यानी थीटा की वैल्यू 120 डिग्री ले लूं, तो 120 की वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, कितना आया F नेट कितना आया F। अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लूं, कितनी ले लूं 180 डिग्री, तो cos 80 का आधा, मतलब 180 का आधा 90, यानी cos 90 की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो जो F नेट है वो कितना आया 0। ऐसे समझना, एक F फोर्स इधर लग रहा है, इतना ही F फोर्स इधर लग रहा है, दोनों कैंसिल हो गए, कितना आया 0। इतना समझ में आया। ये एक मंत्र, अगर ये मंत्र याद है तो जो सवाल है वो डायरेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है, कर ले नोट, नोट कर।